Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture we are going to study what is Hall effect transducer and what are the applications of Hall effect transducers. Okay. So, in previous lecture we have gone through the basic principle of Hall effect transducer, that how it is working, in which principle Hall effect is working. Okay. So, basically Hall effect transducer क्या होता है हमने देखा था डिटेल में. इट बेसिकली ये क्या होता है, हम एक समराइज कर लेते हैं. दैट हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर आपका क्या होता है, ये बेसिकली हॉल इफेक्ट पे वर्क करता है. ठीक है, हॉल इफेक्ट पे. और ये क्या होता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो परपेंडिकुलर होगा I और B के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स. ओके, तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक ऐसा एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो जब हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो किसके किसके परपेंडिकुलर होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी. दैट इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल इफेक्ट. ओके, सो देखते हैं हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर क्या होता है. The transducer is used to detect changes in magnetic field to which it's exposed. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चेंज करेंगे तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते जाएगा. ठीक है, तो ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के क्वांटिटी को मेज़र करता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो व्हेन और इसमें मैंने प्रीवियसली बताया था कि अगर कोई भी सेमी कंडक्टर है उसका टाइप पता लगाना है तो भी हम हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कि वेदर दिस टाइप इज़ एन टाइप और पी टाइप. ओके, सो व्हेन एन टाइप जर्मेनियम सेमी कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर current carrying conductor is exposed to a magnetic field, that is your B, normal to its surface, the magnetic field exerts a force, ठीक है, on the electron drifting then towards the edges. ठीक है, इसमें ये बोला है कि कोई आपका एन टाइप का सेमी कंडक्टर है लाइक जर्मेनियम. ठीक है, उसमें करंट कैरी कर रहा है, कोई करंट आई कैरी कर रहा है सपोज. ठीक है, आई कैरी कर रहा है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन्स में टूवर्ड्स द एजेस के तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. दैट फोर्स इज नोन एज योर लॉरेंस फोर्स. ओके, so the potential between the edge surfaces is called Hall potential and the electric field due to build up of charges on the edges is called Hall field. ठीक है, तो बेसिकली एक जो फील्ड इंड्यूस हुई है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसको हम हॉल फील्ड बोल दे रहे हैं. और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको हॉल वोल्टेज या हॉल पोटेंशियल के तरीके से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, VH. ठीक है, और ये हॉल फील्ड आपका हो जाएगा EH. ठीक है, तो अब ये देखो हॉल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो हॉल वोल्टेज क्या, ये इक्वेशन है बेसिक, RH I इंटू बी डिवाइडेड बाई T. ये इक्वेशन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, कि हमारा जो हॉल इफेक्ट वोल्टेज है वो कितना आ रहा है आपका, किसके बराबर है, RH इंटू I इंटू V डिवाइडेड बाई T. T is your thickness of current carrying conductor. ओके, तो ये हमारा RH क्या है, आपका हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है. ठीक, अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन मिली VH इज इक्वल टू RH B इंटू I डिवाइडेड बाई T.
ठीक है, आपका ये हॉल वोल्टेज मिला, दैट इज योर आर एच आई इंटू बी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हमारा वी एच क्या है, आर एच क्या है, बी क्या है, आई क्या है और ये टी क्या है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वी एच इज द हॉल वोल्टेज। ठीक है, दिस इज योर हॉल वोल्टेज। ठीक, जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुआ है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसका वोल्टेज हमारा क्या है, वो वी एच जो है वो आपका हॉल वोल्टेज हो गया। ठीक है, आर एच क्या है, आर एच इज द हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट। ठीक है, आर एच यहाँ पे क्या है, हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है। ठीक, आई क्या है, आई इज द करंट फ्लो थ्रू द सेंसर। ठीक है, आई यहाँ पे देखो, आई क्या है, आपका जो करंट फ्लो हो रही है उस कंडक्टर में। ठीक है, करंट फ्लो। ठीक, तो यहाँ पे आर एच क्या है, हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है। ठीक, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है दैट इज यूज फॉर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल पर्पसेस। ओके, तो वहाँ पर हमें वैल्यूज़ कुछ दी हुई होंगी और बोलेगा कि ये वैल्यू हॉल इफेक्ट वोल्टेज फाइंड आउट करो या हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द हॉल इफेक्ट वोल्टेज और हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट। ओके, तो आर एच यहाँ पे क्या है, आर एच इज़ योर हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट। ठीक, आई इज़ द करंट फ्लो थ्रू द सेंसर। ठीक, टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ दैट स्पेसिमेन विच इज़ प्लेस्ड ऑन द दिस सेटअप। ठीक है, जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है उसको टी से डिनोट किया है। ठीक है, बी क्या है, बी इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक, ये क्या है बी आपका, बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद देखो आर एच जो हमारा हॉल कोफिशिएंट है उसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू क्यू। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका दिया रहेगा। ठीक है, और क्यू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली जो हमारी ये एक्सप्रेशन मिला हॉल इफेक्ट वोल्टेज का, वो क्या होता है, आर एच इंटू बी इंटू आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, उसमें हमने देखा कि आर एच दैट इज़ योर हॉल वोल्टेज, हॉल कोफिशिएंट, वी एच इज़ योर हॉल वोल्टेज एंड बी इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई इज़ करंट कैरिंग। ठीक है, जो करंट है जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट, वो उसको आई से डिनोट कर दिया, टी आपका थिकनेस हो गई। ठीक, तो दिस इज योर एक्सप्रेशन। सो आउटपुट वोल्टेज विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द हॉल सेंसर। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, यही तो लिखा है देखो, वी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो उस हॉल सेंसर में पास हो रहा है। तो ये हम बेसिकली हमने हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स पढ़ा कि क्या होता है और उसका सेटअप देखा। अब हम देखो कि बात करते हैं कि कैसे मतलब हम मेज़र करते हैं। बेसिकली ये एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ योर हॉल इफेक्ट। ठीक है, दैट इज़ योर ट्रांसड्यूसर। बट ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर ये क्या करेगा, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं वो सेटअप। जैसे ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस हमने कोई मैग्नेट्स, दिस इज़ योर एन एंड दिस इज़ योर एस, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। किसके कारण होगी, यहाँ पर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये इस टाइप का हमारा कोई सेटअप है, ये कोई कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया है, इसकी सपोज बी इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, टी इसकी थिकनेस। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो बी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बी होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये हमारा कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये कैसे फेरोमैग्नेटिक प्लेट है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेंगे तो हमारा ये जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। तो ये अफेक्ट करेगी, उसके कारण जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्लेट का जो मूवमेंट होगा, इस प्लेट के मूवमेंट के कारण हमारा कितना इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, इस टाइप से हमारा कैसे हॉल वोल्टेज चेंज हो रहा है उसको मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक प्लेट है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रही है और उस डिस्प्लेस कर रही है ये बेसिकली, और उस डिस्प्लेसमेंट का असर किस पे पड़ रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ रहा है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा फेरोमैग्नेटिक प्लेट जो है बेसिकली वो क्या दे रही है, हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रही है, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो असर हो रहा है हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट हो रही है उसके कारण हमारा जो यहाँ पर एंड्स में इस सेमीकंडक्टिंग कंडक्टर है, इसके एंड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जनरेट हो रही है दैट विल आल्सो बी गेटिंग अफेक्टेड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक ट्रांसड्यूसर है, और ट्रांसड्यूसर किस टाइप का है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हमने डिनोट किया था, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से हमने मेज़र कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू पीपल। और हम अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके सम एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि हम स्मार्टफोन्स लाइक iPhone 3GS आर इक्विप्ड विथ ए मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। इन सब में हमारा एक मैग्नेटिक कंपास होता है और उसमें हॉल इफेक्ट सेंसर ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है कंपास, दिस कंपास मेजर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो जो कंपास होगा वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करेगा यूजिंग 3 एक्सिस मैग्नेटोमीटर, ये सब उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। किसके हेल्प से करेगा, 3 एक्सिस मैग्नेटोमीटर, एंड दीज मैग्नेटोमीटर आर सेंसर बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कंपास है जो हमारे स्मार्टफोन वगैरह में लगा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, वो क्या करता है, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करता है। किसकी हेल्प से करता है, यूजिंग 3 एक्सिस मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटोमीटर होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है मैग्नेटोमीटर, दैट इज़ योर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये
इस टाइप से हम वो देखो लिखा दीज मैग्नेटोमीटर आर सेंसर्स बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट, ठीक है। दीज सेंसर्स प्रोड्यूस ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंस पोलैरिटी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सेंसर्स, ए वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो सेंस द पोलैरिटी, ठीक है, और ये पोलैरिटी को भी मेज़र करते हैं, ठीक है। इसमें देखो देखा था हमने, हमारा ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिला था VH RH I इंटू बी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे हमारा B इफेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा हॉल वोल्टेज भी इफेक्ट होगा। मीन्स इफ़ आवर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज देन आवर हॉल वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन ग्रेटिंग इंक्रीज देन आवर हॉल वोल्टेज इज इंक्रीज, और अगर मतलब और ये किससे अफेक्ट हो रही है, इसके डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस अगर इन्वर्ट होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, और उसी अकॉर्डिंग हमारा हॉल इफेक्ट वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। VH इंक्रीजिंग, B इंक्रीजिंग देन VH इंक्रीजिंग, V डिक्रीजेस देन VH डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस में थे हम, तो एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ कहाँ करते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर यूज फॉर प्रॉक्सिमिटी स्विचिंग, पोजिशनिंग, स्पीड डिटेक्शन एंड करंट सेंसिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर्स और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी पोजीशन को मेज़र करना है, ठीक है, या फिर स्पीड को डिटेक्ट करना है, वहाँ पर भी हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखना है, प्रॉक्सिमिटी स्विचिंग इफेक्ट, तो वहाँ पर हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ your Hall effect sensors, okay. So this topic is now covered, that what is Hall effects transducer, how it is working, what is the working principle of Hall effect, and how it will be getting converted from one quantity into the another quantity, okay. तो बेसिकली हमने देखा कि हमारा हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर कैसे एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली हम होता क्या है ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके कारण जो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ आपका करंट और मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स और हॉल इफेक्ट सेंसर्स। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ओके। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, ठीक है। तो हमने अभी देखो हॉल इफेक्ट सेंसर पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा कि थोड़ा सा उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके कारण हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे कैसे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी, ठीक है। तो ओवरऑल वो भी क्या कर रहा था, हमारा एक ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क कर रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, ठीक है। तो हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर बेसिकली क्या होता है, इन पीजो इलेक्ट्रिक इंडक्शन द मेजरेंट, ठीक है, आपका मेजरिंग क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस Q और V, ठीक है। अब इसमें भी देखो हमारा एक कन्वर्जन ही हो रहा है। कन्वर्जन कैसे हो रहा है, जैसे हमारा एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक Q और V, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में या फिर वोल्टेज में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क करेगा, ठीक है। जैसे भी हमने देखा था पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में अगर हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उसके कारण हमारा
एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अगर कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है तो उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो यही दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो इसमें क्या हो रहा है, मेजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और वोल्टेज। तो बेसिकली हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है जैसे, ठीक है। इसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहीं से हमारा, तो उसके कारण हमारा कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जैसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, दिस इज़ योर क्रिस्टल, और इसके ऊपर हम अगर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसमें जो उस क्रिस्टल का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, ओके। तो वो उस डिस्प्लेसमेंट को किससे, वोल्टेज के टर्म में मेज़र कर लेंगे। तो बेसिकली ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी यही काम कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि ये हम अगर कोई भी प्रेशर या फोर्स अगर लगाएंगे उस पर तो हमारा उस डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर लेगा और उस डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज के टर्म में डिनोट कर देगा, ठीक है। तो क्या है पीजो इलेक्ट्रिक induction, the measurand is converted into a change in electrostatic charge Q और voltage V, ठीक है, generated by crystal when mechanically it is stressed as shown in the figure, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, फिगर जैसे ये कोई फिगर है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारा कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, दिस इज योर ठीक है। इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में कोई भी फोर्स और स्ट्रेस लगा रहे हैं तो हमारा ये कंप्रेस हो रहा है या फिर एक्सपैंड होएगा, ठीक है। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये आपका कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद हमारा ये देखो इसके दूसरे एंड में हमने कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया वोल्ट मीटर से, कितना उसका कंप्रेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ये कन्वर्ट करके दे रहा है कि हमारी वोल्टेज की क्या रीडिंग आई, ठीक है। तो बेसिकली देखो हम किसी भी क्रिस्टल पे, यही प्रीवियसली मैंने डायग्राम भी बनाया था कि जैसे कोई क्रिस्टल हमारा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है, दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसमें कोई भी हमने फोर्स, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। सपोज आपका फोर्स या प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स या प्रेशर जब हम इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ये बेस होता है, इसके बेस में जब अप्लाई करेंगे, फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसमें इसके वोल्टेज के फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट विल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ओके। तो ये आपका एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो हमारे बेसिकली फोर्स, कोई भी प्रेशर जब हम एक्सर्ट कर रहे हैं, कोई भी हम मैकेनिकल या कोई भी हम मैकेनिकल फोर्स हम उस एंड पे दे रहे हैं तो हमारे उस क्रिस्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस क्रिस्टल के डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ हम वोल्टेजेस मेज़र कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर्स का बेसिकली यही फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दीज आर फोर्स, स्ट्रेस एंड प्रेशर, दैट इज़ योर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो दीज आर योर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज,
ठीक है। तो इसमें देखो फोर्स या प्रेशर, तो ये इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज, ठीक है, रेस्पेक्टिव वोल्टेज में हम चेंज करके दे रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। इसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा, दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्पजेज, ओके। तो बेसिकली हमने फोर्स, प्रेशर, इन सब को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल मिलने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो प्रीवियसली हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था ट्रांसड्यूसर्स का, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, उसमें देखा था एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। तो अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात करें तो वो आपका एक टाइप से एक्टिव ट्रांसड्यूसर के तरीके भी वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या फिर एक्सटर्नली कनेक्टेड पावर सप्लाई नहीं दे रहे हैं। इसमें जो भी क्रिस्टल है उसी के मैकेनिज़्म में चेंज होने के बाद हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रिस्टल है वो हमारा एज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क करेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने इसको देखा था पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कि ये कैसे वर्क करता है और ये एक्टिव क्यों है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि हम कोई भी, ये सेल्फ पावर्ड है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड है, क्योंकि इसमें कोई भी देखो एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्रिस्टल में ही स्ट्रेस लगाकर उसका हमें आउटपुट मिल जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सोर्सेज आर नोन एज योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। सो ये आपका जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में, ओके। सो इन दिस लेक्चर व्हाट थिंग्स वी हैव, क्या क्या हमने कवर कर लिया? बेसिकली हमने कवर किया हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स कैसे वर्क करता है और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, एंड हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर बेसिकली कैसे डिस्प्लेसमेंट को से मैग्नेटिक फील्ड आपका अफेक्ट कर रहा है। और फर्दर हमने क्या देखा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट एंड पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, ओके, कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।